12 अध्याय का 18वां वचन। ठीक है, इसको पढ़ करके जो है हम लोग उस अपने मेन जो हमारा पाठ का हिस्सा है उसकी तरफ हम लोग जाएंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर जो है आज इन वचनों के द्वारा हम सबसे क्या बोलता है या क्या बात करता है। ठीक है, पहला ग्रंथियों का 12वां अध्याय और उसका 18वां वचन। परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। हाँ, दोबारा से पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने अंगों को अंग का मतलब हमारे जो पार्ट्स हैं इनको एक एक करके अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। एक एक करके क्या रखा है? देह में रखा है। हाँ, आगे। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? हाँ, अगर वो सारे के सारे एक जैसे हो जाते तो फिर देह का कोई मतलब ही नहीं था। इसका मतलब यहाँ किस देह की बात हो रही है? यहाँ पर कलीसिया की बात हो रही है और ये कलीसिया क्या है? मसीह की देह। ठीक है, तो चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। जैसे आपका शरीर, अगर आप कहने लगे कि यार ये आंख यहाँ नहीं होनी चाहिए थी, कान की जगह होनी चाहिए थी, और कान की जगह क्या होने चाहिए थे? आंख होनी चाहिए। मतलब ये आपका डिसीजन नहीं है। आपको जैसा बनाया है, जिसने बनाया है, उस पर तय करता है कि वो आपको किस हिसाब से बनाएगा। ठीक है, ये उस पर निर्भर करता है, क्योंकि लिखा है उसने, एक बार और फिर से 18वां वचन हम पढ़ देंगे। क्या लिखा है? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। एक एक करके कहाँ रखा है? देह में रखा। देह में रखा है। इसका मतलब कि हमारी देह के अंदर हर एक जो पार्ट है वो महत्वपूर्ण है और वो परमेश्वर की मर्जी से वहां रखा है। बिल्कुल इसी तरह से हर एक देह का जो अंग होता है वो एक दूसरे की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि हर अंग का एक विशेष काम होता है और उसके बिना उस देह को काम करने में भी क्या हो जाएगी? मुश्किल हो जाएगी। अगर आपके देह में सब कुछ बहुत बढ़िया है, आपकी हेल्थ बहुत बढ़िया, बहुत तेज भाग भी सकते हो, सारा काम कर सकते हो, बहुत अच्छा वजन उठा सकते हो, लेकिन अगर आपकी आंख में प्रॉब्लम है तो पूरा का पूरा शरीर आपका क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा। या आपका सब कुछ बहुत बढ़िया, अचानक से आपके पेट में कुछ गड़बड़ हो गया, आपके पेट में दर्द हो गया, तो आपका पूरा शरीर क्या हो जाएगा? इफेक्टिव हो जाएगा। कि उसकी जो इफेक्टिवनेस है, उसकी जो सामर्थ्य है, वो उस समय के लिए जीरो बन जाएगी। क्यों? क्योंकि हर अंग का हमारे शरीर के अंदर एक खास जगह है और उस खास जगह पर प्रभु ने इसलिए रखा है ताकि वो उस देह के लिए काम करे। हालेलुया, उस देह का फायदा करे। बिल्कुल इसी तरह से परमेश्वर ने अपनी कलीसिया के अंदर कुछ अंगों को, और ये अंग कौन है? ये हम सब लोग हैं। ये अंग कौन है? हम सब हैं। और हम सब एक दूसरे से ये नहीं कह सकते कि यार ये हरा कलर का कपड़ा पहनता है, मैं ये मेरे हिसाब से क्यों नहीं पहनता? नहीं, उसकी मर्जी है। ये अपने बाल ऐसे बनाता है तो ये ऐसे क्यों नहीं बनाता? भाई उसको वैसा बनाया ही नहीं है प्रभु ने। ठीक है, वो ऐसा दिखता है, मैं ऐसा क्यों नहीं दिखा? हम लोग आजकल क्या करते हैं? हम लोग एक दूसरे की नकल करते हैं। नकल करने का मतलब ये होता है कि कुछ चीजें होती हैं जो हमारे हिसाब से अच्छी होती है ना, मतलब, और उसके हमारे हिसाब से हम क्या करते हैं? दूसरों को नापते हैं, तोलते हैं। लेकिन प्रभु का जो वचन है वो हमें बताता है कि हम सब लोग परमेश्वर की देह के अंग हैं और हम एक दूसरे के साथ कोई तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि नाक का जो काम है वो नाक ही करेगी, वो आपके कान नहीं कर सकते, क्योंकि उसको बनाया ही वैसा गया है। उसको बनाया ही वैसा गया है। तो इसलिए परमेश्वर ने इस दुनिया के अंदर दो चीजों को बनाया है, एक आशीष को बनाया है और दूसरा श्राप को बनाया है। ध्यान रखना, जो चीज परमेश्वर की इच्छा के अनुसार फिट कर दी गई है, उस चीज को अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार
काम नहीं करेगा और इन सब चीजों को ओबीडियंस होना है, नाक का काम सूंघना है, तो उसको गंध मालूम होनी चाहिए। ठीक है। और आप अगर कहीं बैठे हो, अचानक कहीं आग लगे, कुछ जल रहा हो, दूध जल रहा हो, तो आग बताएंगे आपके, नाक संदेश देगी दिमाग को कि भाई दूध जल गया। कई बार जैसे दूध चढ़ा देते हैं और ज्यादातर हमारे घर में तो बहुत होता है, दूध उबल करके बहने लगता है और अचानक से खुशबू आती है, तब भागते हैं कि भाई क्या हो गया, क्या हो गया, दूध उबल गया। क्यों? क्योंकि नाक ने क्या दिया है, संदेश दिया है और नाक ने अपनी आज्ञा का पालन किया है। हेलो, बात समझ में आ रही है? अगर नाक के कहेंगे छोड़, तुझे क्या मतलब है, जो हो रहा है होने दो, तो उसका मतलब क्या है कि नाक जो है उस संदेश को आपके दिमाग में देकर उस नुकसान को बचा सकती है, थोड़ा कम कर सकती है। आप समझे? इसी तरह से परमेश्वर जो है आपको और हमको इस दुनिया में इसलिए रखता है कि हम ना सिर्फ अपने लिए पर दूसरों के लिए भी एक आशीष का कारण बने। हालेलुया। और इसीलिए यहाँ थोड़ा सा हम उसमें लौट करके आएंगे व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय। ठीक है। व्यवस्था विवरण का पुस्तक उस समय लिखा गया जब मूसा को परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को दिया था, और इस व्यवस्था के अंदर बोलने वाला मूसा था पर बुलवाने वाला परमेश्वर था। हालेलुया। बुलवाने वाला परमेश्वर था। जैसे भजन संहिता में कई जगह पर या कई भजनों को लिखने वाला तो दाऊद है पर लिखवाने वाला परमेश्वर था। हालेलुया। हम कहीं भी जाएं, किसी भी वचन को सुने, कहीं पर भी प्रचार सुने, हम वहां इंसान को ना देखें कि इंसान कौन है, बस ये देखना है कि उसके पीछे से मेरे चरवाहे की आवाज आ रही है या नहीं, और हमारा चरवाहा कौन है, यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए थोड़ा सा हम लोग इसको पढ़ेंगे, पहले वचन से पढ़ेंगे, और यहाँ पर परमेश्वर जो है मूसा को ये संदेश दे रहा है कि तुझे ये सारी बातें इस्राएलियों से कहनी है। ठीक है। ये सारी बातें किससे कहनी है, इस्राएलियों से कहनी है। हाँ, क्या कहनी है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, हाँ, यदि तू अपने परमेश्वर की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, हाँ, चौकसी से पूरी करने की चित लगाकर उसकी सुने, चौकसी से पूरी करने को, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। तो वो तुझे पहला काम क्या कर देगा, सबसे पहली आशीष क्या होगी, तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। श्रेष्ठ का मतलब क्या होता है? बहुत ही सम्माननीय, जिसको आदर मिलता है। और ध्यान रखना, दुनिया के अंदर एक समय था कि जब जाति पात थी जो बहुत ज्यादा दुनिया में था। आज कोई ये नहीं देखता कि आप कौन जाति हो, आज ये देखते हैं कि आपके पास दुनिया में क्या है। जो आपके पास है वो आपको आदर दिलाएगा, और जो आपके पास अगर नहीं कुछ भी है, लोग आजकल ये नहीं देखते। क्योंकि एक समय था, लोगों में कहावत होती थी, यार ये बनिए जो है बड़े पैसे वाले होते हैं, है ना। ये जो जाट गुजर लोग होते हैं, बहुत जमीन जायदाद वाले लोग होते हैं, है ना। लोगों में वो बन जाती थी, कहावत बन जाती थी। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर की सब आज्ञाएं जो मैं तुझे आज सुनाता हूँ चित्त लगाकर उसकी सुने, करे या ना करे, ये मेरा काम है करवाना, पर तेरा काम क्या है, सुन। और सुनेंगे तो क्या होगा, एक मिनट, सुनेंगे तो क्या होगा, अगर हम सुनते हैं किसी चीज को तो क्या होता है? रोमियो 10 का 17 पढ़ो, किसी को भी मिल जाए। अगर कोई भी चीज हम सुनते हैं, चाहे वो अच्छी बात सुने या बुरी बात सुने, चाहे किसी की बुरी बात हम करें या अच्छी बात करें, जो भी चीज हम सुनते हैं वो हमारे अंदर क्या करती है? 10 का 17 पढ़ेंगे, रोमियो 10 अध्याय का 17 वचन। इसलिए विश्वास क्या होता है? जो भी कुछ हम सुनते हैं तो हमारे अंदर एक विश्वास क्रिएट हो जाता है, एक नैरेटिव क्रिएट हो जाता है हमारे अंदर, किसी आदमी को लेकर एक ओपिनियन बन जाती है। इसलिए यहाँ पर
किस चीज को सुनना है? मसीह के। जो भी चीज हम सुनते हैं, ध्यान रखना, जो भी चीज हमारे कान के अंदर जाती है वो चीज हमारे दिमाग के अंदर एक ओपिनियन को क्रिएट करती है, एक राय को बनाती है। जो भी चीज हम सुनते हैं, सुनने का मतलब क्या है? बाइबल में क्या? सुनना, विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर एक विश्वास क्रिएट होता है, और ये विश्वास क्या करता है? ये विश्वास ही है जो पूरी बाइबल का आधार है, जिसमें परमेश्वर ने कहा मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अगर वो उससे पीछे हट जाए तो फिर मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। तो इसलिए विश्वास सुनने से, जब आप सुनते हो, ये आपको बहुत ध्यान रखना, हम सुन क्या रहे हैं, क्योंकि लोग आपको वो सुनाएंगे जो आपके दिमाग में क्रिएट करना चाहेंगे। किसी के खिलाफ कोई गलत इमेज बनाना चाहेंगे, किसी के खिलाफ कोई उल्टी सीधी बात आपके मन में डालना चाहेंगे। आपके मन में क्या हो जाएगा? विश्वास क्रिएट हो जाएगा। यहाँ यार ये आदमी तो वास्तव में खराब आदमी है, ये तो बहुत ही बेकार आदमी है, ये तो ऐसे करता है, वो वैसे करता है। वो 4 काम करते होगा, 40 काम करके हम उनको बताएंगे। जो उसने नहीं भी किया होगा वो भी काम हम उनको बताएंगे, ताकि इस आदमी के दिमाग में, जो मेरे दिमाग में क्रिएट हो रखा है, वो इसी के दिमाग में क्रिएट होना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग चुगलियां करते हैं। चुगलियां समझते हैं? वो इसलिए करते हैं ताकि जो मैं चाह रहा हूँ, जो सा मैं उसको, इसके दिमाग में भी उसके प्रति वैसी ही भावना बन जाए, और जैसी कड़वाहट मैं लिए घूम रहा हूँ वैसी कड़वाहट भी ये भी देखकर उसके मन में घूमता है। पर मैं आपको यहाँ प्रभु के वचन में से बताना चाहता हूँ, प्रभु के वचन में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। तो इसमें हमें कैसी बातें सुननी चाहिए? अच्छी बातें। ठीक है, एक आदमी में 100 बुराई है, एक अच्छाई तो होगी ना। कम से एक अच्छाई को सुनना, कम से कम हमारे मन में एक अच्छी बात क्रिएट हो। और अगर वो अच्छी बात क्रिएट होगी तो ये आपके मेरे जीवन में एक आशीष का कारण बनेगी, और नहीं तो ये हमारे जीवन में एक कर्ज का कारण बन जाएगी। कर्ज का मतलब श्राप बन जाएगी, और ये श्राप ऐसी चीज होगी जो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे हम कितनी दुआ करा लें, कितनी प्रार्थना करा लें, कितना प्रभु के उपवास रख लें, कितना प्रार्थना कर लें, ये कर्ज एक ऐसी चीज है जो हमारी कब्र तक हमारा पीछा करेगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ठीक है, कोई आदमी गलत है, होने तो गलत, कम से कम एक अच्छाई तो होगी उसमें, हम उसी को लेकर प्रभु को क्या करें? धन्यवाद। दुनिया में जो भी आपके साथ जुड़ा है, जो भी, चाहे वो आपके घर में है, आपके परिवार में है, आपके कलीसिया में है, आपके रिश्तेदारों में है, वो आपके हिसाब से नहीं हो सकता, वो आपके हिसाब से नहीं हो सकता। और फिर भी हम चाहते हैं कि हमारे हिसाब से खाना खाए, हमारे हिसाब से सोचे, हमारे हिसाब से कपड़े पहने, हमारे हिसाब से इसकी सोच बन जाए। ऐसा असंभव है। आज बड़े बड़े जो रिश्ते खराब हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हर आदमी ये चाहता है कि मेरे हिसाब से ये काम करे। पर हम ये भूल जाते हैं कि दुनिया में प्रभु ने सबको अलग अलग करके बनाया है। जैसे मसीह की देह में, हमारी देह में अलग अलग पार्ट है। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई प्रभु का काम नाम करेगा, नाम का काम वो करेगा। क्यों? क्यों? उसको बनाया ही ऐसा है, उसका अपना काम है और उसको करना है। हालेलुया। इसीलिए यहाँ प्रभु का वचन कहते हैं, यदि तो अपने परमेश्वर की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चित्त लगाकर पूरी करने को उसकी सुने, तो वो तुझे अपने, तुम्हें तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। ध्यान रखना, अगर आपको श्रेष्ठ बनना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रभु की आवाज को सुनना पड़ेगा। हालेलुया। हम चर्च में क्यों आते हैं? ताकि हम परमेश्वर की आवाज को सुने। करवाने का काम तो उस प्रभु का है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मनुष्य चलता तो है पर उसके कदम उसके अधीन नहीं होते हैं। तो हमारा काम क्या है? सुनना, और सुनना हमारे अंदर विश्वास को क्रिएट करेगा, और विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। आगे क्या लिखा है? और अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, ऐसा लिखा है क्या? फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सारे आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आशीर्वाद का पूरा होना
लेकिन एक चीज और यहाँ पर लिखी है, जितने यहाँ पर आशीर्वाद लिखे हैं उससे डबल क्या लिखे हैं। आप इन सब पदों को जोड़ सकते हो। अगर ये 10 पद आशीष के हैं तो समझ लो कम से कम 20 वचन किस चीज के होंगे। क्यों ऐसा लिखा है? आशीष कम क्यों दी है, श्राप ज्यादा क्यों दिए हैं? इसलिए ताकि एक मनुष्य परमेश्वर के खिलाफ जाने से घबराए, एक मनुष्य परमेश्वर के खिलाफ क्या करे, कुछ करने से शर्म। आगे इसमें हम थोड़ा सा ध्यान पढ़ेंगे। कितने वचन इसमें लिखे हैं? 14 वचन तक सिर्फ आशीष ही आशीष है, और बाकी का पूरा जो अध्याय है किस चीज का है? इसका मतलब 14 वचन आशीष के, और पूरे अध्याय में कितने वचन है? 68 है, ठीक है। पर मेरा कहने का मतलब है कि आशीष थोड़ी है, ऐसा नहीं है। श्राप ज्यादा है, पर इसलिए उसको खोल करके बताया गया है, समझ रही हो? इसलिए इस वचन के अंदर यह लिखा है, सब मिलकर बोलेंगे, आशीष का पूरा होना और श्राप का आ पड़ना। आ पढ़ने में और पूरा होने में फर्क होता है, ध्यान रखना मेरी बात को। उड़ाऊ पुत्र की कहानी में जब आप पढ़ते हो तो वहां पर लिखा है कि जब वहां कंगाल हो गया तो अपने वहां के निवासियों में से एक के यहाँ ऐसा ही लिखा है, पढ़ा लिखा है, जा पड़ा, अचानक से आकर पहुंच गया। अब हमारे घर में कोई आ जाता है तो अरे तुम अचानक से कैसे आ गए? इसका मतलब बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी सूचना के किसी का कहीं पहुंच जाना, वो जा पड़ना होता है। पूरा होने में समय लगता है और आ पढ़ने में समय। ध्यान रखना मेरी बात का। अगर आपके जीवन को प्रभु आशीष देना चाहता है, इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा इसमें समय लगेगा, और आपको धीरज से उसकी बात जोड़नी पड़ेगी। क्योंकि लिखा है जो यहोवा की बात है, आशीष का पूरा होना और श्राप का आ पड़ना। मतलब श्राप को आने में टाइम, और एक बार अगर आ गया तो फिर जाने में फिर इसका कुछ पता नहीं। ये प्रभु की दया, उसकी करुणा, उसकी महानता पर निर्भर करता है। इसलिए यहाँ ये जो प्रभु का वचन है ये हमें बताता है सबसे पहली बात कि परमेश्वर ने आपको और मुझको एक आशीषित व्यक्ति करके दुनिया के अंदर बनाया है। ठीक है? क्या ये सारे आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। कौन से पूरे होंगे? धन्य हो तो नगर में एकदम धन्य नहीं होगा, पर होगा। पर धन्य होगा तू जहां तू रह रहा है, वहां तू धन्य होगा। नगर का नाम नहीं लिखा जी दिल्ली में ही धन्य होंगे, या किसी बॉम्बे में जाके, कलकत्ता में जाके, मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाके आप धन्य होंगे। आप जहां भी रहते हो वहीं पर प्रभु की आशीष पहुंच जाएगी। हालेलुया। आज दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे जितने मजदूर बिहार से, यूपी से, इधर उधर से बेचारे इधर मेहनत करने के लिए आए थे, ये सारे लोग अपने नगर को छोड़कर इसलिए आए थे क्योंकि वहां पर इनकी रोजी रोटी, वहां पर इनके पास एक आशीषित जीवन नहीं था। उस कमी को पूरा करने के लिए अपने देश को छोड़, अपने शहर को छोड़, अपने खेत खलिहान को छोड़, अपने माता पिता, अपने बच्चों को छोड़, ये सारे के सारे लोग यहाँ पर बस गए थे। लेकिन अभी क्या हुआ? सिलेंडर महंगा होने से सारे के सारे जितने लेबर क्लास लोग थे सारे अपने जगह पर पहुंच। आज मजदूर ढूंढा नहीं मिल रहा, सामने वाले की पैड लगी पड़ी है। ठेकेदार कह रहा है जी जितने मजदूर थे मेरे 15-20 थे, 3-4 रह रहे हैं, कभी उस साइड पे भेज देता हूँ, कभी इधर भेज देता हूँ, कभी इन्हीं से मैं काम चला रहा हूँ। इसका मतलब कि आशीष का पूरा होना और श्राप का आ पड़ना। ठीक है? आशीष को पूरा होने का मतलब क्या है? जब प्रभु आपके जीवन को आशीषित करेगा, थोड़ा समय लगाएगा, पर ये निश्चित है कि धन्य होगा तू नगर में। जहां तू रह रहा है वहीं पर प्रभु तुझे आशीष देगा।
और धन्य होगा तू खेत में। खेत क्या होता है? आपका बिजनेस, आपकी नौकरी, आपका रोजगार, जहां से आशीष आपके घर के अंदर आती है। ठीक है, और आगे क्या लिखा है? धन्य हो तेरी धन्य संतान, हो तेरी संतान धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज तेरी भूमि की उपज। और गाय और भेड़ बकरी आदि। यानी ये सारी ही चीज धन्य नहीं होंगी, पर तेरे जो जानवर भी हैं वो भी क्या होंगे? आशीषित होंगे। ठीक है, हाँ आगे। धन्य हो तेरी कटौती हाँ और तेरी कटौती। हाँ, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू भीतर आते समय, और धन्य हो तू बाहर जाते समय। ठीक है, आगे। यहोवा ऐसा करेगा कि यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आशीष जब आ जाएगी तो शत्रु चढ़ाई नहीं करेंगे। शत्रु तो चढ़ाई करेंगे, बीमारी भी आएगी, दुख भी आएगा, पीड़ा भी आएगी, मुसीबत भी आएगी, और तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वो उससे हार जाएंगे। वो तुझसे हार जाएंगे। आगे। एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई एक करेंगे, मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, पर परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग परंतु जाएंगे। तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर के भाग जाएंगे। 7 मार्ग का मतलब 7 का नंबर सिद्धता का, परिपूर्णता का नंबर होता है कि पूरी तरह से वहां से क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। हाँ, आगे क्या लिखा है? तेरे खत्तों पर और तेरे खत्तों पर, खत्ते किसे बोलते हैं? खत्ते बोलते हैं स्टोर रूम्स को। ठीक है, जो आपके घरों में भंडार गृह होते हैं, जिसको स्टोर हाउस भी बोल देते हैं। जैसे कई बार यहाँ तो मालूम नहीं, शहर में लोग रखते हैं नहीं, और गांव में एक कोठा बोलते हैं जिसको, उसके अंदर गेहूं रखते हैं, दाल रखते हैं, चावल रखते हैं, गुड़ रखते हैं, दालें रखते हैं। उसमें सिर्फ खाने पीने का सामान मटकियों में भर करके रखा जाता है। उसे क्या बोलते हैं? खत्ते, स्टोर हाउस, जहां पर तुम अपनी फसल को जमा करके रखते हो। आगे क्या लिखा है? और जितने कामों में तू हाथ और लगाएगा, जितने कामों में तू हाथ लगाएगा, उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। उन सबों पर यहोवा क्या देगा? आशीष देगा। और इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, इसलिए जो देश तेरा यहोवा परमेश्वर तुझे देता है, उसमें वह तुझे आशीष देगा। उसमें वो तुझे आशीष देगा। ठीक है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की हाँ आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, हाँ, तो वह अपनी शब्द के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। अपनी पवित्र प्रजा करके क्या करेगा? स्थिर रखेगा। स्थिर रखने का मतलब तुझे वैसा ही रखेगा, तुझे विश्वास से भटकने नहीं देगा, तुझे अपने से दूर जाने नहीं देगा, तुझे स्थिर करके रखेगा। आगे। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देख कर कि तू यहोवा का कहलाता है, हाँ। उससे डर जाएंगे। तू जिससे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने हाँ। तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, हाँ। उसमें वो तेरी संतान की और भूमि की उपज की हाँ। और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। हाँ, तो भलाई कैसे होगी? भलाई कैसे होगी? 3 कामों से। ठीक है, पहला काम क्या है? तेरे घर में संतान होगी। दूसरा काम क्या होगा? भूमि की उपज, तेरी जो भूमि की उपज, उपज का मतलब जो तेरी मेहनत है उसका फल। तूने काम तो किया है, पर उस काम का फल। आगे। और पशुओं की बढ़ती, और पशुओं की बढ़ती, यानी कि पहले जमाने में सिर्फ धन पैसा नहीं होता था, लोगों के पास भूमि धन होता था। कितनी जमीन है? जब रिश्ता लड़के लड़की का करने जाते थे, लोग पूछते हैं कितनी जमीन है तुम्हारे पास? जी इतना बीघा है। अच्छा, कितने जानवर है तुम्हारे पास? पशुधन भी पूछते थे। और लोग बड़े गौर से थे, हमारे पास 10 भैंसे हैं, 5 जोड़ी बैल हैं, ये है वो है, लोग बताते थे गर्व के साथ। क्यों? क्योंकि धन नहीं गिना जाता था। तेरी संतान की बढ़ती करके और तेरी भूमि की उपज, हाँ, और पशुओं की बढ़ती तेरी करके पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। भलाई करेगा। और यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरे 1 मिनट, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आकाश से जो गिरता है वो एक अननोन रिसोर्स है, जिसका हमें नहीं पता बारिश कब आएगी। आप बता सकते हो बारिश कब आएगी?
कभी कभी ऐसा लगता है तो भैया बड़ी गर्मी, आज तो बारिश आएगी नहीं, जो पता चले 1 घंटे के बाद उसी टाइम बारिश आ जाती है। इसका मतलब ये अननोन रिसोर्सेस होते हैं, ये अनजाने स्रोत होते हैं। और ये अनजाने स्रोत क्या होते हैं? ये अनजाने स्रोत वो होते हैं जहां से उम्मीद भी नहीं है, वहां से भी प्रभु आपको उम्मीद ला करके देगा। हालेलुया। जहां उम्मीद नहीं है वहां से भी आपको क्या लेगा? उम्मीद ला करके देगा। परमेश्वर आपके जीवन में महान कार्य को करेगा। अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर, यानी कि आकाश किसका भंडार है? परमेश्वर का भंडार है। और आकाश किसको दिखाता है? ऐसे ऑर्डर्स को दिखाता है, ऐसी पैसे आने के साधनों को दिखाता है जहां से पता नहीं उम्मीद है भी या, क्योंकि बारिश की उम्मीद हो भी सकती है और कई बार जो मौसम विज्ञान है वो फेल हो जाता है ना। पिछले दिनों में भाई बहुत सारी बारिश आने वाली, सब लोग डर के कोई छाता नहीं के साथ चल रहा, पता चला बारिश हुई ही नहीं। इसका मतलब ये जो अननोन रिसोर्सेस होते हैं, ये जो अनजाने साधन या स्रोत होते हैं, ये हमारे नहीं परमेश्वर के हाथ में। क्योंकि एक वो कहावत है कि मौत और ग्राहक का कोई पता नहीं किस समय आ जाए। इसलिए ध्यान रखना, आपके मेरे जीवन के अंदर जो भी कुछ आना है, वचन कहता है समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और सारे कामों पर आशीष देना, समय पर मेघ बरसना, इसका मतलब तेरे भंडारों को भरपूर कर देना है। हालेलुया। क्योंकि उस समय एक बार्टिंग चलती थी। बार्टिंग का मतलब, अगर आपको आज भी कुछ गांव में चलता है कि अगर आपको कुछ खाना है, फल लेना है, सब्जी लेना है, कुछ खरीदना है, तो लोग अपने घर से कुछ आटा गेहूं ले जाते थे, है ना। और गेहूं को ऐसे हम जैसे घर वाले बहुत डांटते थे तो हम जुराब में भर के लेकर के चले जाते। और छोटा बुकी होता था जिसमें हम पूछते रहते थे, भाई गेहूं आटा खत्म हो गया क्या चूल्हे में? तो हम इस ताक में रहते थे कब आटा खत्म हो गया, मैं बोले कि गेहूं पिसवाने के लिए चले। हम बुकी को भाई साइड में बाजार के रोक के और दब के उसमें से गेहूं देते थे। और जो वहाँ का सामान सुनने खरीद के या जो भी फल वल हमें खाना होता था वो लेकर के हम रखते थे। और ये क्या, ये धन होता था। क्या होता था? पैसों की जगह चलता था। खुश होकर के लेते थे मेहमान वाले, लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ। तो कहने का मतलब कि तेरे सारे कामों के ऊपर आशीष इतनी देगा कि वो आशीष इतनी ज्यादा हो जाएगी कि तू बहुतेरी जातियों को क्या देगा? बहुतेरी जातियों को उधार देगा। यानी कि तेरे पास इतना हो जाएगा कि तू दूसरों को देगा। अब तुझे किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। ये कितनी बड़ी आशीष है। और ये कब आएगी? ये जब आएगी जब हर अंग परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने काम करेगा। हालेलुया। आगे लिखा है, यहोवा तुझको और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। पूछ नहीं परंतु सिर ही ठहराएगा। और नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। और तू नीचे नहीं परंतु कहाँ रहेगा? ऊपर ही रहेगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पर ये सारी की सारी जो आशीषें हैं ये आपके और मेरे जीवन से संबंधित। और वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता है। परमेश्वर अपने वचन और अपने वायदे को पूरा करने के लिए चौकस रहता है। पर शर्त यह है कि क्या आज हम परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए दिल के साथ बैठते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। कई बार हम प्रभु के भवन में इसलिए आते हैं, यार वो पापा क्या बोलेंगे, भाई क्या बोलेगा, बहन क्या बोलेगी, वो क्या बोलेगा, बताओ नहीं। आपको प्रभु के भवन में ऐसे आना है ये सोच करके कि प्रभु मुझे अपने जीवन का लेखा तुझे देखा है। कोई मेरे साथ चले या न चले, पर मुझे तेरे साथ चलना है। क्योंकि अगर मेरे साथ तेरी बरकतें चलेगी तो सारे के सारे लोग मेरे साथ साथ चलेंगे। लेकिन तेरी बरकतें जिस दिन खत्म हो जाएगी, बिल्कुल वैसा हाल हो जाएगा जैसा जनाजे के समय लोग पीछे हो जाते हैं, कोई आगे नहीं आएगा। आपके जीवन की जो आशीषें हैं वो आपको समाज में, आपके अपने घर में, आपके अपने मोहल्ले में, आपके अपनी कम्युनिटी में वो आपको इज्जत देगी। ध्यान रखना,
अगर पैसा पास में नहीं, आशीष पास में नहीं, बरकतें पास में नहीं है तो भारी लगने लग जाओगे। समझ रहे हो? कई बार लोग रोटियां भी गिनने लग जाते हैं कि आजकल बहुत नुकसान करने लगा। छोटी छोटी बातें चुपने लगेंगी, घर में, परिवार में, समाज में लोगों के मन से उतर जाओगे। क्योंकि आज दुनिया में वो आपको इज्जत देगा जिसको आपसे उम्मीद होगी, और जिस दिन आपने उम्मीद रखनी शुरू कर दी उस दिन लोग आपसे कटते चले जाएंगे। पर ये जीवन का सच है। इसलिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रभु की वचन को सुनने के लिए, उसकी आशीषों को अपने जीवन में लेने के लिए आपको मुझको प्रभु के आवाज के प्रति गंभीर होना है। हम क्या सुन रहे हैं ये हमारे जीवन को बनाने के लिए एक चीज को तय करेगा। इसलिए आज जो भी कुछ आप सुनते हैं, आप वो चीजें सुने जो आपके जीवन के लिए अच्छा है, आपके परिवार के लिए अच्छा है, आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, आपके और चीजों के लिए अच्छा है। आप उन चीजों को बिल्कुल ना सुने जो दूसरों के सम्मान से रिलेटेड है, दूसरों के घरों से रिलेटेड। हमें क्या मतलब कोई क्या करता है, क्या करता है। हमें बस ये मतलब होना चाहिए कि प्रभु मेरा और तेरा संबंध कैसा है, क्या मैं तेरी आवाज को सुन रहा हूँ। और अगर आप प्रभु की आवाज को सुनेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन के अंदर काम करेगा। और ध्यान रखना, और प्रभु आवाज जब ही देगा जब आप वाचा के संदूक के पास रहेंगे। सैमुअल छोटा सा बच्चा था, परमेश्वर ने एली के बच्चों को आवाज नहीं लगाई, परमेश्वर ने एली को आवाज नहीं लगाई, परमेश्वर ने उस बच्चे को आवाज लगाई जो संदूक के पास लेटा था, जो अपनी माँ से दूर था, अपने परिवार से दूर था। यहोवा उसका सहारा था, वो उसकी माँ थी, वो उसका पिता था, और अंधेरे में लेटा था। कहाँ लेटा था? यहोवा की संगति के पास। और बाइबल में लिखा, जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और इसलिए आपका मेरा प्रभु के साथ एक आत्मा होने का मतलब है कि जो हम सोच रहे हैं वो परमेश्वर सोच रहा है, जो हम चाहते हैं वही सब जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। एक आत्मा होने का मतलब यह है कि प्रभु तेरा मन और मेरा मन एक है, तेरे शत्रु मेरे शत्रु एक है, तेरा काम और मेरा काम एक है, तेरा सोचना मेरा सोचना एक है। ठीक है? और ऐसी सोच ही प्रभु चाहता है हम सबके बीच में भी हो। कई बार लोग कहते जीवन साथी तो है पर जीवन साथ में नहीं रहते। अगर पत्नी को काला रंग पसंद है तो आदमी को लाल रंग पसंद है, उसको दाल पसंद है तो उसे दूसरी चीज पसंद है। यीशु ने कहा जहां 2 या 3 एक मन हो करके मेरे नाम से कुछ मांगेंगे वो सब मैं तुम्हें क्या करूंगा। हमें एक मन हो, हमारे शत्रु एक है, हमारा दुख एक है, हमारा सुख एक है, हमारे खुशियां एक है, हमारा दुख। जब इस हिसाब से हम अपने जीवन को बिताएंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन को वास्तव में आशीष देगा। और ये इसके नीचे जो है क्या लिखा है, बाकी जो है कुछ कर्स लिखे हैं, और मैं नहीं चाहता इन कर्सों को हम यहाँ पर पढ़ें, पर मैं एक बात को जानना चाहता हूँ कि एक वचन मैंने आपको बताया था कि आशीष का पूरा होना और श्राप का आ पड़ना। श्राप आने में टाइम नहीं लगाएगा, लेकिन आशीष पूरी होने में टाइम लगाएगी। लेकिन जब आशीष पूरी हो जाएगी तो ध्यान रखना, उस समय प्रभु आपको ऊंचे पे रखेगा, नीचे पर नहीं रखेगा। आशीष पूरी होने में टाइम लगेगा। और लिखा है कि उसका अगर दर्शन की बातें लिख ले, है ना, हुक्म के दूसरे अध्याय में लिखा है, क्योंकि उनके पूरे होने का समय वेग से आता है। उनका पूरा होने का समय 2 अध्याय का दूसरा वचन। अब हुक्म की पुस्तक इस वचन को पढ़कर हम लोग थोड़ा सा बंद करेंगे। क्या लिखा है इसमें कि दर्शन की बातें, दूसरा वचन हबक्कुक का 2 अध्याय और उसका 2 वचन। हबक्कुक पुराने नियम की पुस्तक है, ठीक है। जिसको भी मिल जाए इसको पढ़ेंगे। दूसरे अध्याय का 2 वचन। यहोवा ने मुझसे कहा, यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख ले, कि दर्शन की बातें लिख ले, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख ले, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख ले, ताकि वो दौड़ते हुए भी सहज से
पढ़ी जाए। सहज का मतलब आराम से पढ़ी जाए, यानी कि जो तू चाहता है, जो तुझे मैंने दर्शन दिया है, जो मैंने तेरे मन में डाला है, जो तू करना चाहता है, उसको पट्टियों पे बड़ा बड़ा लिख ले, ताकि जब तू आए, जब तू जाए, तेरी नजर उन पर पड़े, तुझे अपना दर्शन याद रहे कि प्रभु तूने मुझे क्यों चुना है, मुझे क्यों बुलाया। आगे क्या लिखा है? क्योंकि इस दर्शन की बात नियमित समय में पूरी होने क्योंकि वाली है। इस दर्शन की बात नियत समय पर, नियत का मतलब अपॉइंटेड टाइम, एक समय है जो प्रभु ने ठहराया है, उस समय में ये पूरी होने वाली है। वरन इसके पूरे वो- होने का समय वेग से आता है। निश्चय उसके पूरे होने का समय वेग से आता, पूरी स्पीड से आपकी आशीषें आपके पास पहुंच रही हैं। आगे, इसमें धोखा नहीं होगा, इसमें कोई धोखा ना होगा। चाहे इसमें विलंब भी हो, हाँ, देरी हो जाए, सब्र रखना। तो भी उसकी बात देरी हो जाए तो क्या करना है? सब्र रखना। भले इसमें विलंब हो, धीरज से बात चलते हैं, क्योंकि वह निश्चय पूरी होंगी, क्योंकि वो निश्चय पूरी होंगी पूरी होगी, और बस। उसमें देर न होगी। हाँ, उसमें देर न होगी। तो परमेश्वर ने आपके मेरे जीवन के अंदर कई बार प्रभु, हम जब रहते हैं हमारे मन में कुछ डालता है, बैठे बैठे कुछ ख्याल आ जाता है, प्रभु मैं तेरे लिए ये करना चाहता हूँ, प्रभु मुझे ये करना है, ठीक है। परमेश्वर आपके मन में नई नई योजनाओं को डालता रहता है, नई नई बातों को डालता रहता है। ये दर्शन की बातें होती हैं। कई बार एक बात बार बार आपके मन में आती है, बार बार आपके मन में आती है, बार बार आपके मन में आती है, और हम सोच भी नहीं सकते कि सब कुछ बहुत जल्दी से पूरा हो जाता है। मैं अलग परिवार में पैदा हुआ, मैं मसीह परिवार से मेरा कोई लेना देना नहीं था, बचपन हमारा अलग, बिल्कुल अलग बैकग्राउंड में बीता है। और जब परमेश्वर का समय आया तो 5 फरवरी का वो दिन था 1989। तो पास्टर सबको बपतिस्मा दे रहे थे, मैं भी तमाशबीन की तरह चला गया कि चलो मैं भी देखता हूँ बपतिस्मा कैसे होता है, जाके खड़ा हो गया। पता नहीं क्या हुआ, प्रभु के मेरे मन में बदला और मेरे मन के अंदर से आया कि तू भी बपतिस्मा ले ले। उस समय मेरी उम्र करीब 16-17 साल ऐसा कुछ थी, 18 पूरा नहीं था मैं। तो पास्टर बहुत डर रहा था कि ऐसा ना हो कि भाई तुम्हारे घर वाले हमारे प्रेम कर दे, तुमने इसको बपतिस्मा दे दिया, ये कर दिया। तो मैंने पास्टर की वाइफ से कहा, मैंने कहा दादी जी ऐसा है तो मेरे मन में है कि मैं भी बपतिस्मा ले लूँ। मेरे पास कपड़े थे, फरवरी का समय, और जिस जगह मैं रुड़की का रहने वाला हूँ वहाँ इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है, गंगा नहर वहां से निकल कर चलती है, उसी नहर में एक डुबकी में आदमी बर्फ की तरह जम रहा था, और उस ठंड में मैंने जाकर के क्या लिया, बपतिस्मा का। मैं घर से सोच के नहीं गया था मैं बपतिस्मा लूंगा, सही बता रहा, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, इंतजाम करा, क्योंकि उसका पूरा होने का समय वेग से आता है, ठीक है। जब मैं बाहर था, विदेश में था, तो मैं सोच रहा था कि अब तो पासपोर्ट भी फाड़ के फेंक देना है, वापस जाना ही नहीं है मुझे। हाँ, मेरे जीजा ने सलाह दी ऐसा करते हैं, दोनों अपना पासपोर्ट फाड़ के फेंक देते हैं, मतलब कोई सबूत नहीं छोड़ते कि हम इंडिया से आए हैं। तो मैंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं करते, ये है वो है। पता नहीं क्या हुआ कि जब प्रभु की बुलाहट आई तो वहीं से मैंने ये जो बाइबल कोर्स वगैरह था ये सब उसके लिए अप्लाई कर दिया, और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी जिसका फायदा आज मुझे यहाँ हो रहा है। और उससे करके मैं सब कुछ करता चला गया, पर कई बार मैं सोचता था मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मैं जब छोटा था, बचपन में था, जब मुझे म्यूजिक से बहुत प्यार था, और हमारे घर में बहुत बुरा मानते थे, गाना बजाना ये तो बहुत बुरा मानते थे। तो मैं सोचता था ये मैं क्यों कर रहा हूँ, लेकिन उसका समय वेग से आ रहा था, और प्रभु मुझे उस आने वाली सेवा के लिए क्या कर रहा था, तैयार कर रहा था। मेरे रिश्तेदार मुझ पे हंसते थे, बड़ा मजाक बनाते, क्या काम पकड़ लिया तुमने, हम अच्छे लोग हैं, हमारा ये हम लोगों का काम नहीं है, ये है वो है, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन वो समय था जो वेग से आ रहा था, पर वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था ये ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार हम कहते हैं प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हमें नहीं पता उसके पीछे कोई योजना है। मैंने आपको बताया था जब मैं गढ़वाल के अंदर पास्टर था, सन 2000 में मैं गढ़वाल में था, और गढ़वाल जो हिल एरिया होता है, पहाड़ एरिया,
और वहां से जब मैं नीचे आता था हरिद्वार में आकर के, हरिद्वार से हम लोग प्लेन हो जाता है एक तरह से पहाड़ से नीचे उतरकर, और मैं एक बस में बैठता था, वो बस सीधे मुझे रुड़की छोड़ती थी, और उस बस में जब मैं आ रहा था, मतलब उस बस में को पकड़ने के लिए, और वो बस का बिल्कुल कभी भी मैं संडे को जब चर्च लेने के बाद नीचे आता था तो संडे को बस कभी मिस नहीं होती थी, यानी कि बस वाला भी मुझे पहचानने लगा था कि भाई उसको लेके चलना था, 1-2 मिनट का अगर लेट भी हो जाऊं वो रुक जाता था, सरकारी बस थी। तो जिस दिन मैं आ रहा था उस दिन मेरे देर जैसे में वहाँ रोडवेज होती है, वहाँ पे रोडवेज बोलते हैं, उसके बाहर जैसे मैं मुझे देखते देखते पता चला ड्राइवर भी दूसरा था उस दिन, शायद वो छुट्टी पे हो या क्या हो, उसने मुझे वो बस मेरे सामने को निकल के चली गई और मुझे बहुत तेज से गुस्सा आया। मैंने कहा यार प्रभु तेरी सेवा करके इतनी जल्दी मैं भागा, इतनी जल्दी इतना कठिन सफर करके मैं आया, उसके बाद भी मुझे तूने बस पकड़ने नहीं दी। बहुत सारे सवाल मेरे मन में आ गए थे और मैं बहुत गुस्से में आ गया था, लेकिन उसके बाद जो बस जाती थी वो 2 घंटे के बाद जाती थी और मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि मुझे बहुत अर्जेंट काम था, मुझे समय पर घर पहुंचना था। लेकिन उसके बाद जब मैं बस गई मन बहुत उदास था, लेकिन एक जगह आती है सेंटर सा एक जगह आती है, तो मैंने देखा कि जो बस मेरे आगे आगे चली थी जिसमें मैं नहीं चढ़ पाया था उसको आतंकवादियों ने सेंटर सा के पास भूल दिया था और वहां पर लाशें ऐसे लाइन से पड़ी हुई थी और पूरी भीड़ वहां पर जमी थी, ट्रैफिक जाम हो रखा था। मैंने पूछा भाई ये क्या हुआ, तो पता चला ये जो मेरे से पहले बस गई थी उसमें हादसा हुआ था। वो समय था जब आतंकवादी वहां पर इस तरह की बम से उड़ा देते थे, इस तरह के विस्फोट करते थे। तो हरिद्वार एक ऐसी जगह जहां पर दूर दूर से तीर्थयात्री आते हैं मंदिरों के लिए अपना काम करने के लिए, तो ऐसी जगह आतंकवादी लोग ये एक्टिव रहते थे। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि कई बार हमें लगता है ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन इसके पीछे प्रभु की एक योजना है, वो अभी समझ नहीं है। पर वो योजना मुझे बाद में समझ में आई जब मैंने वहां घास बनी हुई देखी, मैं समझ गया प्रभु तेरा धन्यवाद हो, अच्छा हुआ मेरी ये बस छोड़ गई। तो कई बार जब हम ये सोचते हैं कि उसके दर्शन के पूरे होने का समय वेग से आता है, पर हम कहते वेग से कहाँ रहा, तो बहुत टाइम हो गया, कितना समय हो गया दुआ करते बीमारी नहीं जा रही, कितना समय हो गया हमारे साथ ये अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन प्रभु का काम हो रहा है। कुछ ऐसा है जो आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है, आने वाले समय में आप समझोगे ऐसा क्यों हुआ था। हालेलुया। प्रभु अपने लोगों को हमेशा आशीषित करता है, परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को अपनी बरकतों से भरता है और वो आपके और मेरे जीवन के अंदर वो चीज देता है जिस उद्देश्य से उसने आपको और मुझको बनाया है। हम सब लोग प्रभु की देह का अंग हैं, हम एक दूसरे के जैसे नहीं हैं, पर हम सबसे अलग हैं, पर इसलिए हैं, हमारा एक खास रोल है, हमारा एक खास भूमिका है जो हमें प्रभु के भवन में अदा करनी है। और अगर हम अपने अंग को, जिस अंग को प्रभु ने आज हमें एक रूप में बना करके अपने भवन में रखा है, हम अपने प्रभु से पूछेंगे कि प्रभु तूने मुझे क्यों चुना है, वो प्रभु बताएगा, वो आपको समझाएगा तुम इसलिए चुना है ताकि तुम ये काम करो, प्रभु की देह काम करे। इसलिए प्रभु जो है वास्तव में हमारे जीवन को आशीष देने वाला परमेश्वर है। और इस वचन से हम ये पढ़ते हैं कि हमें परमेश्वर के वचन को सुनना बहुत जरूरी है, सुन करके उसे हृदय में रखना है, उस पर मनन करना है, और वो वचन आपके आत्मा में जाएगा, और जब आत्मा में जाएगा तो आत्मा अपने आप एक्टिवेट होके आपको उस चीज को करवाएगा। आप करना चाहो या ना करना चाहो, आत्मा आपको मजबूर कर देगा उस काम को आप करने के लिए। हालेलुया। तो प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम सब लोग इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे। हमारे पवित्र प्रेमी और जीवित परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, ये समय तूने हमें दिया है प्रभु। आज हम यहाँ जितने भी लोग हैं प्रभु, ये नहीं कि आज ये नहीं आया वो नहीं आया प्रभु, कोई आए या ना आए, लेकिन प्रभु आज मैं दिल से कह सकता हूँ पिता, आज मैं तेरी उपस्थिति में मौजूद हूँ। आज तूने मुझे चुना है, अपनाया है, अपने पास बुलाया है। क्यों? क्योंकि आज तेरे पास मेरे लिए कुछ है, आज कुछ है जो तू रखता है, आज कुछ है जो तू मुझे यहाँ से दे करके भेजना चाहता है। पवित्र
परमेश्वर, तू आज मुझे यहाँ लेकर आया है, ये मेरी वजह से नहीं है, तू तेरी वजह से प्रभु। हम इस समय प्रभु परमेश्वर हर एक भाई बहन बच्चा बुजुर्ग जो भी आज यहाँ पर तेरे चरणों में मौजूद है, तेरे पवित्र और बलवंत हाथों में इनको सौंप देते हैं और ये दुआ करते हैं, प्रार्थना करते प्रभु कि तेरी बरकतें, तेरी आशीषें और तेरी उपस्थिति हमेशा उनके जीवन में बनी रहे। और जिस तरह से तू पिछले दिनों उनके साथ खड़ा रहा है, हर एक दुख में, पीड़ा में, परेशानी में, कष्ट में, क्लेश में तूने सहारा दिया है, उसी प्रकार से प्रभु आने वाले दिनों में इन सबों को आशीषित करे। और पिता इन सबों को इतनी आशीषों से भर दे प्रभु, ताकि अपने जीवन के अंदर तेरे हाथ को बढ़ता हुआ देख सके, अपने जीवन में बढ़ोतरी को देख सके, उन सारी चीजों को ये प्राप्त कर सके जो प्रभु इन्होंने अपने मन में सोची है, जो दर्शन इन्होंने देखा है, जो इनकी इच्छाएं हैं, जो इनकी योजनाएं हैं प्रभु, आप उन सारी चीजों को पूरा करें और उनके जीवन में एक सार्थक जीवन बनाने के लिए आप इनकी मदद करेंगे। हम इस समय सारा आदर और महिमा आपको देते हैं और सब कुछ आपके हाथों में प्रभु जी हम सौंप देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। और धन्यवाद के साथ एक प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, से सुने और ग्रहण करें। और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिलकर अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ रहे। आमीन।